हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी एस्पिरेंट्स अपनी लाइफ में कुछ बेटर करने का ट्राई कर रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग परम्यूटेशन के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि हमारे पास में JEE मेंस 2023 के पेपर में पूछा गया था। देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे पास में है, इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथ्स आर परम्यूटेड and all possible words so formed are arranged as in dictionary with serial numbers, then the serial number of the word THAMS is what? तो ओरिजिनल हमारे पास में वर्ड क्या है? मैथ्स, MATHS, ठीक है। और हमें क्या वर्ड क्रिएट करना है? हमें क्रिएट करना है THAMS, ठीक है। तो हमें ये वर्ड क्रिएट करना है, टू क्रिएट, और देखना है कि इस वर्ड का डिक्शनरी रैंक क्या होगा, ठीक है। THAMS का डिक्शनरी रैंक क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो मैथ्स हमारे पास में दे रखा है ओरिजिनल वर्ड, उसको अरेंज करना पड़ेगा हमें कुछ इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। दैट मीन्स हमारे पास में जो सबसे पहले कौन सा लेटर आता है? ए आता है डिक्शनरी के हिसाब से, या फिर आप अल्फ़ाबेटिकली बोल सकते हो। तो ए आता है हमारे सबसे पहले ए आएगा, फिर उसके बाद आएगा हमारे पास में एच, फिर उसके बाद हमारे पास में आएगा एम, एस एंड देन टी, ठीक है। ये हमारे पास में आ गया। हमने अल्फ़ाबेटिकली इसको अरेंज कर लिया। सबसे पहले ए आता है, फिर एच आता है, फिर एम आता है, फिर एस आता है, फिर टी आता है, ठीक है। तो ये हमने सबसे पहले अरेंज कर लिया। अब हमें क्या करना है? हमें क्या क्रिएट करना है? हमें क्रिएट करना है THAMS, ठीक है। तो सबसे पहले हमें लेटर वाइज जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट लेटर क्या है? टी है। तो टी को क्रिएट दिया, आप यहाँ पर देखिए, इस वाले में देखिए, टी को क्रिएट करने के लिए हमें किस लेटर से गुजरना पड़ेगा? टी यहाँ पर है, तो हमें सबसे पहले ए के लेटर्स जितने होंगे, जितने वर्ड हमारे पास से फॉर्म होंगे ए लेटर के थ्रू, उसे पहले लिखना पड़ेगा। फिर एच के, फिर एम के, फिर उसके बाद एस वाले जो वर्ड्स हैं उनको लिखना पड़ेगा। तब जाके मैं टी का जो हमारे पास में वर्ड्स है वो लिख पाऊंगा क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास में हमें टी बनाना है। तो ए से स्टार्ट होने वाले लेटर्स हम, ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हम क्या करेंगे? क्रिएट करेंगे। तो 1 2 3 4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास? टोटल हमारे पास 5 लेटर्स है। तो अगर मैं बात करूँ ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स फॉर्म हो सकते हैं, कितने होंगे हमारे पास में? 4 फैक्टोरियल, ठीक है। बाकी के जितने 1 2 3 4, तो 4 फैक्टोरियल मैंने लिख दिया, ठीक है। ए से स्टार्ट होने वाले, अब ए से स्टार्ट होने वाले तो हो गया। फिर अब क्या आएगा हमारे पास में? एच आएगा, ठीक है। ए से हमने लिख लिया, अब एच आएगा। तो एच से स्टार्ट होने वाले 1 2 3 4, कितने होंगे? 4 फैक्टोरियल। सिमिलरली एम से स्टार्ट होने वाले कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर सिमिलरली एस से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स हो जाएंगे? 1 2 3 4, ठीक है। फिर तब फाइनली हमारे पास में क्या चाहिए था? हमें टी चाहिए था फर्स्ट, तो हमारे पास में टी आ गया। तो टी आ गया तो टी को कैंसिल कर दो, टी को लिख दो यहाँ, फिर ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए एच। एच कहाँ पर है? आप देखिए, एच हमारे पास में है, एच हमारे पास में यहाँ पर है। तो उससे ऊपर आप देखिए सिर्फ ए से फॉर्म होगा, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा? हमारे पास में टी ए से फॉर्म होने वाले कितने वर्ड हो जाएंगे? 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब हमारे पास में क्या आ जाएगा? ए से हमने लिख दिया, हमें एच पे जाना था। अब डायरेक्ट हमारे पास में क्या आ जाएगा? टी ए तो नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा, अब टी एच हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आ जाएगा? अब यहाँ पर आएगा हमारे पास में एच। तो टी एच से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स हो जाएंगे हमारे पास में? तो हमारे पास में एच को हमें कैंसिल करना पड़ेगा। हमें एच चाहिए था यहाँ पर सेकेंड लेटर पे, ठीक है। सबसे पहले हमें टी चाहिए था, हमने निकाल लिया टी। फिर अब एच चाहिए था, एच आ गया। अब हमें क्या चाहिए? ए चाहिए। तो ए हमारे पास में ऑलरेडी फर्स्ट पे है, तो यहाँ पर ए आ जाएगा। फिर उसके बाद एम चाहिए, एम हमारे पास में ऑलरेडी लाइन में आ चुका है, और एस भी हमारे पास में ऑलरेडी लाइन में आ चुका है। दैट मीन्स ये लास्ट हमारे पास में आ गया, इसके लिए हम 1 लिखेंगे, ठीक है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा? देखिए, ये 24, दिस इज ऑल्सो 24, दिस इज ऑल्सो 24, दिस इज ऑल्सो 24,
ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 1। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ये आ जाएगा 48, 48 दूनी 96, 96 और 6 102, 102 और 1 103। ठीक है, दैट मीन्स टोटल 103 वर्ड्स हमारे पास में पॉसिबल होंगे फॉर द क्रिएशन ऑफ दिस THAMS वर्ड। ठीक है, दैट मीन्स ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन 1 वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमने डिक्शनरी रैंक का जो हमारे पास में कंसेप्ट है उसको हमने यहाँ पर यूज़ किया है। आई होप आप सभी को ये कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा आपके डाउट्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप सभी क्या करें, चैनल के लिंक को शेयर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।